हिजबुल्लाह ने इजराइल पर फिर हमला किया है। ये बड़ी अपडेट है। ड्रोन से इजरायली मार्कवा टैंकों पर अटैक किया गया। हिजबुल्लाह के हमले में नुकसान की खबर है, क्योंकि हिजबुल्लाह में जिस तरह से इजराइल का लगातार अटैक जारी था, सीज फायर के बाद भी, जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ और ये कहा गया कि ये सीज फायर का उल्लंघन है। और आप देखिए कि जो अमेरिका और ईरान के दोनों देशों के डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। अब शांति वार्ता का जो मसौदा है वो तैयार होगा, पेपर वर्क तैयार होगा, अपनी अपनी शर्तों को सामने रख दिया गया है। अब ऐसे में लेबनान को लेकर ही ईरान अड़ा हुआ है कि लेबनान पर तुरंत हमले रोके जाएं, क्योंकि ये सीज फायर के नियमों का उल्लंघन कहलाया गया है। लेकिन इजराइल ने भी कह दिया कि ये तो लेबनान तो सीज फायर में आता ही नहीं है, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। इसी को लेकर दोनों ओर से हमले किए जा रहे हैं। इजराइल ने जब कल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया था तो बड़ा नुकसान पहुंचाया था, और अब जानकारी यह है कि मार्कवा टैंकों पर अटैक किया गया है। एक और अपडेट, हिजबुल्लाह ने किरियात शिमोना पर हमला किया है। हिजबुल्लाह ने रॉकेट से किरियात शिमोना को निशाना बनाया। कब्जे वाले फिलिस्तीन क्षेत्र में हमले की पुष्टि की गई। हिजबुल्लाह ने रॉकेट लॉन्च का वीडियो भी जारी किया है। हिजबुल्लाह ने रॉकेट से किरियात शिमोना शहर को निशाना बनाया है। तो आप सोचिए कि इजराइल के अब अलग अलग शहरों पर ये जो हमले हैं वो और ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। हिजबुल्लाह ने किरियात शिमोना शहर को टारगेट कर एक बड़ा अटैक किया है और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में हमले की पुष्टि की गई है। हिजबुल्लाह ने रॉकेट लॉन्च का वीडियो भी जारी किया है। एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने मिशमार हार्कमेल साइट पर मिसाइल हमला किया। हाइफा नौसैनिक बेस को क्वालिटी मिसाइलों से निशाना बनाया। इजरायली सेना के ठिकानों पर हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। तो एक और अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से, और ये मिशमार हाकारमेल साइट पर मिसाइल हमले का वीडियो। हाइफा नौसैनिक बेस को क्वालिटी मिसाइल से निशाना बनाया गया। यानी अब इजराइल के ज्यादा से ज्यादा सैन्य ठिकानों को हिजबुल्लाह की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, ताकि इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से जो लेबनान के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है उसे कमजोर किया जा सके। और उसी की ये तस्वीर आप सोचिए, हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार वीडियो बनाकर अपने हमले का जारी करना भी ये एक साइकोलॉजिकल वॉर के साथ साथ दबाव बनाने के उद्देश्य से भी किया जा रहा है। लेवांत से अल कर्रार ब्रिगेड ने इजराइल पर अटैक किया है। उत्तरी इजराइल के गलील को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के साथ युद्ध जारी रखने का दावा किया गया है। और देखिए, बाकायदा अपना जो स्लोगन है उसके साथ, अपना जो सिंबल है उसके साथ ये वीडियो जारी किया गया है। तो लेवांत से अल करार ब्रिगेड ने इजराइल पर अटैक कर उत्तरी इजराइल के गलील को मिसाइल से टारगेट कर निशाना बनाया गया और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध जारी रखने का दावा किया गया है यहां पर। और अब ऐसे में अगर ये हालात ऐसे ही बने रहे तो तनाव देखिए बढ़ तो रहा ही है, लेकिन सीज फायर को लेकर जो सारी जुगत है उस पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। एक और बड़ी अपडेट, पाकिस्तान के एयर स्पेस में जेडी वेंस का विमान पहुंचा। थोड़ी देर में इस्लामाबाद में लैंड करेगा अमेरिकी उपराष्ट्रपति का विमान। ईरान से वार्ता के लिए स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पहुंच चुके हैं पहले से। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर विटकॉफ कुशनर का विमान उतरा था, लेकिन जेडी वेंस जो इस पूरे सीज फायर का जो मसौदा है, इसकी जो मध्यस्थता वाले लोग हैं, उनसे बातचीत में आगे जेडी वेंस ही रहेंगे, क्योंकि जानकारी ये है कि ईरान सबसे ज्यादा अगर बात करने में कंफर्टेबल है तो वो जेडी वेंस से ही है। और देखिए, अब ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी डेलीगेशन पहले से, आप देखिए, ईरान से लगभग 6 जो मेंबर्स हैं पूरे डेलीगेशन के वो पहुंचे हैं। इसमें पाकिस्तान के 4 प्रतिनिधि रहेंगे और अमेरिका की तरफ से भी 4 प्रतिनिधि रहेंगे। कुशनर, विटकॉफ पहले ही पहुंच चुके हैं, लेकिन जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं वो अब पाकिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद उनका विमान लैंड करेगा इस्लामाबाद में, और फिर ये जो बातचीत का मसौदा है किस तरह से तैयार किया जाता है सभी डेलीगेशन की तरफ से और कैसे इसे पेश किया जाता है, क्योंकि शर्तों पर दोनों का अड़े रहना, फिर चाहे ईरान हो या अमेरिका, क्या इस वार्ता को विफल कर देगा या फिर वाकई को एक बड़ा रास्ता निकल सकता है। तो आज पूरी दुनिया की नजर इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत पर टिकी है। कहा यह जा रहा है कि ईरान बातचीत के लिए राजी नहीं है, लेकिन ईरान से 71 सदस्यीय टीम इस्लामाबाद पहुंची। अब सवाल यह है कि वो शर्तें कौन सी हैं जिस पर बातचीत होगी।
के मुद्दे पर अमेरिका झुकेगा या युद्ध विराम टूटेगा? दस शर्तों पर बिगड़ेगी बात, क्या फिर मिडिल ईस्ट में लगेगी आग? बिचौलिए पाकिस्तान में बातचीत की टेबल तैयार, दुनिया को अच्छी खबर का इंतजार। इस्लामाबाद किले में तब्दील हो चुका है। सुरक्षा इतनी कड़ी है कि परिंदा भी पर न मार सके। वजह है 39 दिनों के महायुद्ध के बाद अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली सीधी बातचीत। पूरी दुनिया की नजर इस बातचीत पर टिकी हुई है, लेकिन युद्ध विराम की शर्तों को लेकर अभी भी संशय कम नहीं है, क्योंकि ईरान अभी भी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इस बातचीत में दोनों तरफ से कौन-कौन शामिल है। अमेरिकी टीम का नेतृत्व कर रहे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनकी टीम में हैं राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ। ईरान का प्रतिनिधिमंडल देर रात तक इस्लामाबाद पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगर गलीबाफ कर रहे थे। उनके साथ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, रक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदियान, सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हेमती और ईरानी संसद के कई सदस्य भी आए हुए हैं। अमेरिका और ईरान दोनों को मालूम है, अगर बात बिगड़ी तो इसका असर दूर तक होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दे रखी है कि अगर ईरान नहीं झुका तो नतीजे गंभीर होंगे। इसी बीच ईरान के सरकारी मीडिया के एक विश्लेषक ने सनसनीखेज दावा किया। प्रेस टीवी की वेबसाइट पर प्रमुख रह चुके मेहदी खानालीजादे ने इस्लामाबाद से पोस्ट करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप 4 शर्तों पर सहमत हो गए हैं। पहली शर्त है ईरान की सीज्ड प्रॉपर्टी को रिलीज करना, लेबनान में युद्ध विराम, हॉर्मुज में टोल देकर हर दिन 15 जहाजों की सीमा में एंट्री, अमेरिकी सेना की मिडिल ईस्ट में तैनाती। हालांकि इन दावों पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये व्हाइट हाउस के रुख के विपरीत है। खानालीजादे कोई सरकारी अधिकारी नहीं, बल्कि एक राजनीतिक विश्लेषक, इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर और प्रेस टीवी की वेबसाइट के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, जिनके ईरान की विदेश नीति से जुड़े हलकों के साथ करीबी संबंध बताए जाते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका भी 4 शर्तों पर ही ईरान को छूट दे सकता है। पहला लक्ष्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोलना, और दूसरा ये कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाना। तीसरा लक्ष्य हिजबुल्लाह समेत प्रॉक्सी समूहों को मिलने वाली फंडिंग पर रोक, और चौथा ये कि ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को बहाल करना। जानकारों का मानना है कि अमेरिका इससे कम पर कतई नहीं मानेगा। कल तक मिलजुल कर हॉर्मुज से पैसा कमाने वाले राष्ट्रपति ट्रंप भी अब बदल चुके हैं। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज एक इंटरनेशनल जल क्षेत्र है और अमेरिका उस पर टोल टैक्स वसूलने की इजाजत नहीं देगा। दूसरी तरफ पहली बार इजराइल ने लेबनान के साथ बातचीत के लिए हामी भर दी, लेकिन इसके बावजूद ये कहना गलत नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कांटों भरी है। सवाल है, क्या हॉर्मुज पर टोल की मांग मानी जाएगी? क्या अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था पर लगी बेड़ियां खोलेगा? अगर बातचीत नाकाम हुई तो ये अस्थायी युद्ध विराम एक ऐसी जंग में बदल जाएगा जिसका दायरा पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।